दी एंड ऑफ व्हाट्सएप। नॉट किडिंग। व्हाट्सएप ने अप्रैल 24 को दिल्ली हाई कोर्ट में डायरेक्ट ये धमकी दे दी कि अगर आईटी 2021 का 4th रूल हटाया नहीं गया तो हम व्हाट्सएप को इंडिया से हटा देंगे। तो देयर विल बी नो मोर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का कहना ये है कि इस रूल की वजह से इंडिया के लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो हमारी चैट्स व्हाट्सएप खुद नहीं पढ़ सकता, वो चैट्स अब गवर्नमेंट पढ़ सकती है। अब वो सारी चैट्स का डाटा गवर्नमेंट के पास होगा। और ये रूल सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, थाईलैंड, चाइना जैसी और भी कई कंट्रीज में ये रूल लागू है। और चाइना में इस रूल से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट भी हुआ है। एक बंदे ने अपने फ्रेंड्स चैट ग्रुप पे पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई मीम सेंड करी थी। सिर्फ उस मीम की वजह से उस बंदे को 5 दिन जेल में गुजारने पड़े थे। और ये एक केस नहीं, और भी कई केस हुए हैं ऐसे। जैसे एक मैंने आपको इस शॉर्ट में बताया था कि इस बंदे ने स्नैपचैट पे अपने दोस्तों को मजाक में ISIS का टेररिस्ट होने का मैसेज किया था और उस मैसेज के 10 मिनट बाद ही वहाँ पे 2 फाइटर जेट प्लेन आ गए थे एंड देन उसको करोड़ों का फाइन भी लगा था। क्या अब वी डोंट हैव एनी प्राइवेसी? क्या हमारी प्राइवेसी खतरे में है? अगर गवर्नमेंट ने ये रूल नहीं हटाया तो क्या व्हाट्सएप सच में इंडिया से हट जाएगा? आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब आज की शानदार वीडियो में। मेरा नाम है मयंक और आपका स्वागत है फैक्चुअल माइंड में। हम सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे, इस रूल के बनाने का पर्पस क्या था। गवर्नमेंट ने कुछ तो सोचा होगा इस रूल को बनाने के लिए। देखो शॉर्टली और ब्रीफली समझाता हूँ। देखो इस रूल में ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ किसी क्राइम को सॉल्व या किसी इलीगल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। अब कंपनीज को उस पार्टिकुलर मैसेज जो रेप, चाइल्ड अब्यूज, किडनैपिंग एक्सेट्रा जैसी चीजें, क्राइम मैसेजेस के ओरिजिनेटर का नाम देना होगा। आपको ये लग रहा होगा कि बस एक नाम निकाल के ही तो देना है। अच्छी बात है कि क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, क्राइम कम होगा, लेकिन इट्स दैट नॉट इजी। अब ये बात ध्यान से सुनना। मैंने किसी को थ्रेट मैसेज करा एंड उसने वो थ्रेट मैसेज किसी और को फॉरवर्ड कर दिया और उस थर्ड पर्सन ने वो मैसेज किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, तो ये एक चेन बनती चली जाएगी कि हाँ भैया किसने किसको फॉरवर्ड करा, जिससे फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी मुझ तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर वहीं वो जो मैंने मैसेज किया है उस मैसेज को वो कॉपी करके फिर जाके पेस्ट करे तो वो फॉरवर्डेड नहीं होगा। फर्स्ट ओरिजिनेटर मैं नहीं, अब वो बन जाएगा। तो इन मैनी केसेस इस एक प्रॉब्लम की वजह से इनोसेंट बंदे को भी सजा मिल सकती है। और फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम निकालना कंपनीज के लिए भी बहुत हार्ड है, क्योंकि भाई कोई मैसेज वायरल होता है तो वो 10 या 15 बंदों में या 100 बंदों में नहीं जाता है, वो लाखों या करोड़ों लोगों में जाता है। व्हाट्सएप पे डेली कई करोड़ों लोग एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं। तो भाई उस फर्स्ट मैसेज लिखने वाले का नाम निकालना एक बहुत बड़ा टास्क होगा कंपनीज के लिए, क्योंकि उनको सारा डाटा गैदर करना पड़ेगा, एक जगह सेव करना पड़ेगा। क्योंकि भाई कब गवर्नमेंट किस बंदे का नाम मांग ले उनको नहीं पता। अब हमने व्हाट्सएप की सुन ली, अब गवर्नमेंट की भी सुन लेते हैं कि गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है। क्यों गवर्नमेंट इस रूल को इतना इम्पोर्टेंट बता रही है? एक तरफा कुछ नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि फेक न्यूज और हेट स्प्रेड्स को रोकने के लिए ये रूल आना जरूरी है। मैं अगर एक बात अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो मुझे ये रूल थोड़ा इंस्टाग्राम से रिलेटेड लगा, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे मीम्स की पीक इतनी हायर हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। आप में से हर एक बंदा इंस्टाग्राम तो चलाता ही होगा। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और कैसी कैसी मीम्स बन रही है पॉलिटिकल चीजों पे। एंड अभी आजकल का केस ले लो, एक बंदे ने ममता बनर्जी के ऊपर मीम वीडियो बनाई, वहाँ की साइबर सिक्योरिटी का मैसेज भी आ गया कि अगर उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी। और ये डिक्टेटरशिप का नाम दे देता है मोदी को। एंड ये चीज जब मेंशन करी गई लोगों द्वारा तब वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। डिक्टेटरशिप के ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, सही गलत का फैसला आपको ही करना है। और यही स्प्रेडिंग हेट्स और बेदिमाग रील्स की वजह से जिनका कोई सेंस नहीं है उनको रोका जा सकता है। हर चीज में एंटरटेन नहीं किया जाता। एंड मैं ये चीज उनको मेंशन कर रहा हूँ जो मीम में रील के साथ गालियां भी मेंशन करते हैं। एंड गवर्नमेंट इनके भले के लिए कुछ कर दे तो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है, वो गलत हो जाता है। वहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम बैक टू द मेन टॉपिक। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला हुआ है कि हम किसी की प्राइवेसी को नहीं छेड़ रहे हैं। सबके पास अपनी राइट टू प्राइवेसी है। जिनका डाटा देखा जाएगा वो ओनली क्राइम से रिलेटेड होगा। आपका डाटा और चैट्स बिल्कुल भी नहीं छुए जाएंगे। आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी ही रहेगी। और आप में से जितने लोग भी ये सोच रहे हो व्हाट्सएप का तो रूल है कि वो हमारी चैट्स नहीं पढ़ सकते वगैरह वगैरह, तो मैं उनको एक चीज बता दूं, इंडिया के पास खुद के राइट्स हैं टू डू चेंजेस। IT एक्ट 2000 सेक्शन 87 के तहत इंडिया के पास ये राइट है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और अगर आपको अब भी कोई शक हो तो व्हाट्सएप की खुद प्राइवेसी पॉलिसी जाकर पढ़ सकते हो। वहाँ पे भी ये मेंशन है कि वो आपका डाटा सेव करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। और ये रूल सिर्फ इंडिया में नहीं, लमसम 50 कंट्रीज में ये रूल लागू है। बाकी इस पे आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।